इस बार कुछ नया करते हैं। पनीर टिक्का, कबाब, मसाला डोसा और पिज़्ज़ा। हाँ, बर्गर। एक मिनट। और फ्रेंच फ्राइज और कोक मेरे लिए भी। मैं कॉल बैक करती हूँ। मैं बाहर से खाना नहीं ऑर्डर कर रही थी, तो अपनी टीम से बात कर रही थी, डाइट प्लान डिस्कस कर रही थी। ये डाइट प्लान में देते हो? हाँ वेट लॉस डाइट प्लान? हाँ, कभी कभी तो खा सकते हैं। तो एक काम करो, एक डाइट प्लान मेरे लिए भी कर दो। हाय गाइस, मैं हूँ साक्षी एंड वेलकम टू फिटनेस 365 डेज। और ये सच है, हम ये सभी चीज़ें अपनी वेट लॉस डाइट प्लान्स में देते हैं। आफ्टर ऑल, डाइट्स डोंट नीड टू बी बोरिंग, राइट? डाइट्स में कुछ मज़ेदार होगा तभी तो उसे लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे, और जब हम उसे लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी हमारे रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे चीट मील्स के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। क्या डाइट प्लान में रोटी और चावल खाने को मिलेगा? क्या हमें वेट लॉस करने के लिए चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी? क्या सिर्फ ग्रीन टी पर गुजारा करना पड़ेगा? क्या सिर्फ सूप्स और सैलेड्स खाने पड़ेंगे? क्या हमें हर रोज़ एप्पल साइडर विनेगर लेना पड़ेगा? क्या डाइट से हम मेडिकल कंडीशंस भी ठीक कर सकते हैं? तो इस वीडियो में होने वाले हैं ऐसे बहुत से आपके सवाल और मेरे जवाब, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइट से आप वेट लॉस के अलावा और क्या क्या अचीव कर सकते हैं। कोई भी डाइट आप लेते हैं उससे आपका वेट लॉस तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितनी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि आप सिर्फ एक अच्छी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ ठीक कर सकते हैं। हमारे पास कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, PCOD है, PCOS है, इन सबको जो है हम अच्छी हेल्थ के साथ मैनेज कर सकते हैं। कितने ही केसेस में तो ये चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं। बस ज़रूरत है तो कंसिस्टेंट रहने की, एक प्लान फॉलो करने की, कितना आप कंसिस्टेंटली उसको करते हैं। ना सिर्फ डाइट बल्कि आपका पूरा जो लाइफस्टाइल है उसे मैनेज करना आपको सिखाया जाता है। उसी तरह अगर यूरिक एसिड है उसे आप डाइट से मैनेज कर सकते हैं। किसी को माइग्रेन है फूड की वजह से, उसे आप मैनेज कर सकते हैं। शुगर लेवल्स हैं उन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। कितने लोगों की मेडिसिन बंद कर दी गई हैं जस्ट बिकॉज वो एक अच्छे लाइफस्टाइल पर आ गए हैं। मेनोपॉज सिम्टम्स हैं, वो सब आप मैनेज कर सकते हैं। तो डाइट से ही आप कितना कुछ मैनेज कर सकते हैं। आपको मेडिसिन लेने की बिल्कुल नीड ही नहीं है। मेडिसिन का नुकसान क्या होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके लिए आपको फिर अलग से मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। कितने लोग गैस्ट्रिक इश्यूज़ वाले आते हैं, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, उसे भी आप एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज़ समथिंग जो हम लोग कितना इजीली इग्नोर कर जाते हैं, बट ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है अगर आप कंसिस्टेंटली इसके साथ जूझ रहे हैं। तो इसे भी आप डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो जब हर चीज़ का सोल्यूशन हमारी इंडियन डाइट्स में है, स्पाइसेस में है, हर चीज़ हमारी किचन में मौजूद है, हमें कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेकर आनी, कोई मेडिसिन नहीं लेने, कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना, सब कुछ जब हम डाइट से ठीक कर सकते हैं तो फिर ज़रूरत ही क्या है हमें मेडिसिन लेने की। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ डाइट्स डू यू गिव? सबसे पहले जब हम किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो हमारे फियर्स यही होते हैं कि कल से तो हमारा रूटीन बदल जाएगा, हमें सूप्स और सैलेड्स खिलाए जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से ग्रेन्स खिलाए जाएंगे, हमें ग्रीन टी पिलाई जाएगी, हमें एप्पल साइडर विनेगर्स दिए जाएंगे, व्हाट एंड व्हाट नॉट। तो ये फियर्स अगर आपके माइंड में है तो इनको अभी इसी वक्त ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट हमारी डाइट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट वी प्लान इट इन अ वे कि जो हम आपको डाइट देंगे इट्स क्लोजेस्ट टू व्हाट यू आर ऑलरेडी ईटिंग। अगर आप दाल चावल खाना पसंद करते हैं लंच में तो आपको दाल चावल दिया जाए, अगर आप पराठे खाना पसंद करते हैं ब्रेकफास्ट में तो आपको पराठे दिए जाएं। तो जो भी आप ऑलरेडी खा रहे हैं, जिस पैटर्न का मील आप खा रहे हैं, आपको एग्जैक्टली वही दिया जाएगा। इट्स जस्ट कि उसके आपको हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स बता दिए जाएंगे कि कैसे आप अपने मील को हेल्दी बना के खा सकते हैं। कुछ 10% 20% चेंजेस ऑफकोर्स उस डाइट में किए जाएंगे। अगर हम आपको वही खिलाएंगे जो आप ऑलरेडी खाते आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स भी वही आएंगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं, राइट? तो अगर हमें कुछ नए रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ हमें नया करना पड़ेगा, लेकिन आपको बताया जाएगा लॉजिक, आपको बताया जाएगा कि क्यों हम आपके कुछ फूड्स चेंज कर रहे हैं, क्यों आपको इस तरह से इस पैटर्न पे ला रहे हैं, ताकि आपकी जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो ठीक हो सकें, जो आपकी बॉडी की नीड्स हैं, जो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो एड्रेस हो सकें, साथ साथ जो है आपका वेट लॉस भी हो सके, या जिस भी प्रोग्राम के लिए आप आए हैं, वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, किसी मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, वो सभी चीज़ें एड्रेस हो सकें। तो उस हिसाब से आपका डाइट प्लान आपकी कंसल्टेशन के साथ ही बनाया जाता है। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली जो है आपकी कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी। येस, एक चीज़ है जो मैं हर प्लान में हमेशा रिस्ट्रिक्ट कराती हूँ, वो है शुगर।
शुगर किसी प्लान में नहीं दी जाती है, लेकिन आपको उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। तो मीठा खाना बंद नहीं करना है, सिर्फ शुगर खानी बंद करनी है। एंड आई एम श्योर इतना तो आप अब तक जानते ही हैं। सो आपको बैलेंस्ड मील्स दिए जाते हैं जिसमें रोटी है, राइस है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीठा भी है। तो हर चीज़ होगी आपके प्लान्स में, चाय, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू वांट, लेकिन उसका हेल्दी वर्जन होगा। हमारे डाइट प्लान्स में और क्या क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि एक आइडियल डाइट प्लान क्या होता है। अब ये उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं से भी डाइट प्लान ले रहे हैं या फिर जो अपने लिए खुद डाइट प्लान बनाना चाहते हैं, ये उनके लिए है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो एक डाइट प्लान की होती है वो ये है कि इट शुड बी क्लोजेस्ट टू व्हाट यू आर ईटिंग। जैसे मैंने बताया कि अगर आप दाल चावल खाते हैं तो आपके प्लान में दाल चावल होना चाहिए। अगर आप इडली सांभर खाते हैं तो आपके प्लान में मैक्सिमम इडली सांभर होना चाहिए। तो जो भी आपका रीजनल फूड है, जो आपका ट्रेडिशनल फूड है, जो आपकी फैमिलीज़ में बनता आ रहा है, वो उसमें ज़रूर होना चाहिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट मस्ट इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप्स। जो एक बैलेंस डाइट होती है उसमें सारे फूड ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आप किसी से डाइट ले रहे हैं जहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स मिसिंग है या फिर जहाँ पर फ्रूट्स रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई वो तो शुगर कंटेंट हाई होता है, और व्हाटएवर फूड ग्रुप इज़ मिसिंग, तो वो एक बैलेंस डाइट नहीं है। उससे आपको डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। तो वेट लॉस तो हो जाएगा पर डेफिशिएंसीज आ सकती हैं। सो अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के चलें, हम शॉर्ट टर्म ना सोचें, अगर हम लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं तो आपकी बैलेंस डाइट वही है जिसमें कि सारे मेजर फूड ग्रुप्स होने चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट शुड ऑलवेज एड्रेस योर डेफिशिएंसीज। अगर आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज हैं तो आपका डाइट प्लान उस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो है मीट हो रही हैं। अगर आप एक ब्लड ग्रुप टेस्ट कराते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, तो वो आप अपने डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो आपका प्लान बनाते हैं कि जहाँ जहाँ डेफिशिएंसीज हैं उसी हिसाब से आपको डाइट दें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि खाना खाकर आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए, आपको अच्छा फील होना चाहिए। अगर आप सूप्स एंड सैलेड्स खा तो रहे हैं लेकिन अंदर से आप फील कर रहे हैं कि बहुत लो एनर्जी है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो ऐसी डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम तक उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी डाइट नहीं होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज फील गुड अबाउट इट। आप जो भी खा रहे हैं आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होनी चाहिए, आपको फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, आई एम फीलिंग हैप्पी इनसाइड आउट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कंसिस्टेंट। Another important thing that defines a good diet plan is you should not feel constipated. Maximum आपने देखा होगा, आप कहीं से भी डाइट्स करी हैं, खासकर जहाँ से लो कैलोरी डाइट्स अगर आपने करी हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं। फिर कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो ऐसा क्यों ना हो कि हमारी डाइट ही इतनी अच्छी फाइबर रिच हो कि हमें अलग से कोई सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े, कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े। सो एक हेल्दी डाइट प्लान जो है आपकी सारी चीज़ों को एड्रेस करता है एंड उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट्स मीनिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका चेहरा बहुत लटका हुआ लग रहा है, आप पूरा दिन थकावट फील कर रहे हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया, ऐसा कुछ है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यू शुड फील हेल्दी, हैप्पी इनसाइड आउट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Also, an ideal diet plan is not just catering to your physical body but also your mental state of mind. We don't really eat from here, we eat from here. हमारा माइंड हमें बताता है कि हमें भूख लगी है या नहीं लगी है, राइट। सो हमारे माइंड को, हमारी मेंटल हेल्थ को भी केटर करना चाहिए। अगर हम सारा दिन यही सोच रहे हैं कि आज हमने बहुत कम खाया है, हमने तो सिर्फ एक स्मूदी पी है, अभी हमने लंच तो किया नहीं है, बाकी पूरी फैमिली लंच कर रही है, हमने तो सिर्फ एक सैलेड ही खाया है, तो अगर हमारा माइंड हमें ऐसे सिग्नल्स दे रहा है, इट्स नॉट अ गुड डाइट, बिकॉज हम उसे बहुत लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। सो डाइट्स का प्रॉब्लम कहाँ पर होता है? आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ हियर कि अगर हम कोई डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ विद द डाइट। डाइट में वो सब चीज़ें नहीं है, वो एक आइडियल डाइट नहीं है अगर हम उसे लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एंड जितने ज़्यादा उसमें फैंसी फूड्स होंगे, डेफिनेटली हम उसे फॉलो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट यूज टू इट। एंड एक हेल्दी डाइट, एक अच्छी सस्टेनेबल डाइट वही है जिसे हम लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएँ। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमें फैंसी फूड्स पर फोकस करना है जो कि 1-2 महीने बाद ही हम उसके बाद बोर हो जाएं। सो लेट योर डाइट बी सस्टेनेबल। ऑल्सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू अ डाइट प्लान। अब हम लोग अपने लिए बहुत कुछ हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, हम प्लान कर लेते हैं। लेकिन जब एक डाइटिशियन आपके लिए डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं, दे ऑलवेज टेल यू अ गुड टाइम टू हैव योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड ऑल अदर मील्स।
क्यों? बिकॉज टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा ब्रेकफास्ट ही सुबह 11 बजे शुरू हो रहा है तो नेचुरली हम डिनर टाइम से नहीं कर सकते हैं, राइट? हमारे वर्कआउट्स अफेक्ट होते हैं, पूरा स्केड्यूल अफेक्ट होता है। सो इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू ईट हेल्दी, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ईट एट द राइट टाइम, एट द राइट इंटरवल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं। सो डाइट प्लान जब भी बनता है, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग, लेकिन टाइमिंग भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। सो टाइमिंग की अगर बात करें, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू ट्रेन आवर माइंड, यू नो, वी हैव टू टेल इट व्हेन टू ईट, when to stop eating, when to sleep, when to switch off our mobile phones। ये सब हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, राइट? एक डिसिप्लिन में आने के लिए, एक रूटीन में आने के लिए टाइमिंग इज़ द की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि डाइट प्लान्स आखिर कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे पास पूरी टीम है डाइटिशियंस की, न्यूट्रिशनिस्ट की, एक्सपर्ट्स की, जो कि आपके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, आपकी पर्सनल टच में रहते हैं, आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी फूड चॉइसेस, प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान बनाते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन प्लान मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से मिलेगा, कुछ आपकी मील प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से बनेगा, कोई एलर्जीज़ हैं तो वो फूड्स हटा दिए जाएंगे। तो आपके हिसाब से ही आपका डाइट प्लान बनाया जाता है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो भी आप डाइटिशियन के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उसको माइंड में रख के उसके हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको वर्कआउट भी सजेस्ट किए जाते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि वर्कआउट कितना ज़रूरी है, तो वेल येस, अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो वेट लॉस के लिए ऑफ कोर्स आपको वर्कआउट करना चाहिए, अपने आप को पूरा दिन फिजिकली एक्टिव रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ड्यू टू सम रीज़न अगर आप वर्कआउट्स नहीं कर सकते हैं, कोई एज फैक्टर है या कोई मेडिकल कंडीशन है, तो फिर हम सिर्फ आपकी डाइट पे काम करते हैं और आपको उसी अकॉर्डिंग एडवाइस करते हैं कि आप कुछ लाइट वॉक कर सकते हैं, लाइट योगा कर सकते हैं, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तभी आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि क्या आप मेडिसिन भी देते हैं या सप्लीमेंट्स देते हैं, कोई शेक्स देते हैं? तो गाइस, ऐसा कुछ भी हम अपनी डाइट्स में नहीं देते हैं। जब हमारी इंडियन डाइट से ही हम अपने आप को हील कर सकते हैं, इतनी अच्छी स्पाइसेस हैं हमारी किचन्स में, सब कुछ इतना अच्छा है इंडियन डाइट्स में, तो हमें मेडिसिन की कोई नीड ही नहीं है। तो येस, हमारी डाइट्स में कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं, कोई शेक्स नहीं होते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों को शॉर्टकट्स भी चाहिए होते हैं, जो कहते हैं कि आप हमें वेट लॉस पिल्स दे दीजिए कि रातों रात हमारा वेट कम हो जाए। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, टेम्पररी काम करती होंगी लेकिन परमानेंट काम नहीं करती हैं। तो ऐसी चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है, हमें अपनी डाइट्स पर ही डिपेंडेंट रहना है और एटलीस्ट हमारी डाइट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है, हाउ मच वेट लॉस डू वी एक्सपेक्ट इन 1 मंथ? ओके, सो क्योंकि हम कोई लो कैलोरी डाइट्स नहीं दे रहे हैं, हम जो है आपको बैलेंस मील्स दे रहे हैं, सो वी टारगेट अप्रॉक्स 3 to 4 kgs अ मंथ विच इज़ अ हेल्दी वेट लॉस। यानी कि एक वीक में आपका 1 kg तक वेट लॉस हो जाएगा और एवरेज जो है 1 मंथ में 3 to 4 kg वेट लॉस यू कैन एक्सपेक्ट। कुछ लोगों का कम भी होता है, कुछ लोगों का ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप उसे कितना अच्छे से फॉलो करते हैं, आप कितने अच्छे से वर्कआउट्स करते हैं, चीट डेज कितने कम होते हैं। सो डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर आप ब्रेक ले लेते हैं तो नेचुरली आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आती है कि क्या आप एक महीने में 10 किलो वेट कम करा सकते हैं या 15 किलो वेट कम करा सकते हैं? कोई वेडिंग आ रही है या कुछ इवेंट है तो हमें जल्दी वेट लॉस चाहिए। तो गाइज, हम ऐसे काम नहीं करते हैं, हम कोई भी लो कैलोरी डाइट्स नहीं देते हैं। क्या रीज़न है मैं ये भी बता देती हूँ। वेट लॉस कराना तो बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से वेट लॉस कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब हम लो कैलोरी डाइट्स दे देते हैं तो क्या होता है, हम सारा दिन थकावट फील करते हैं, खासकर अगर हम लो कार्ब डाइट पर हैं। आपने खुद भी ऑब्जर्व करा होगा, अगर आप एक दिन रोटी या चावल जो है स्किप कर देते हैं, कार्ब्स नहीं लेते हैं, तो आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने नीचे चले जाते हैं। सो वी डोंट वांट दैट कि हम आलसी महसूस करें पूरा दिन या थकावट रहे पूरा दिन। बट जब भी आप कोई लो कैलोरी डाइट लेते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ हेयर फॉल एक बहुत मेजर इशू है। जो लोग डाइट्स कहीं से करके आते हैं, वेट लॉस रिजल्ट्स तो ले आते हैं, लेकिन हेयर फॉल के लिए हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो उसका भी, ऐसी डाइट का भी क्या फ़ायदा, राइट? तो हेयर फॉल हो जाता है, ये बहुत बड़ा इशू है। देन आपका फेस डल लगने लगता है। अब आप बताइए कि ऐसे वेट लॉस का क्या फ़ायदा है कि अगर आपका फेस ही मुरझा जाए, आपका फेस ही अच्छा ना लगे। यू नो, द फेस शुड लुक ब्राइट एंड ग्लोइंग जब आप एक अच्छी डाइट पर होते हैं। बट लो कैलोरी डाइट से ये चीज़ें हो जाती हैं। गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को आता है जब लो कैलोरी डाइट पर जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं आपको अगर आप एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं।
कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है जो लोग लो कैलोरी डाइट्स लेते हैं, तो ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। इसीलिए हम आपको बैलेंस डाइट्स देते हैं। भले ही आपका वेट लॉस 4-5 किलो होगा 1 मंथ में, लेकिन आपकी जो बाकी हेल्थ है वो अफेक्ट नहीं होगी, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू इंश्योर। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आता है कि हमारे पास अलग से खाना बनाने का टाइम नहीं है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम फैमिली के लिए अलग खाना बना रहे हैं और अपने लिए अलग खाना बना रहे हैं। तो गाइज़, आपको ऐसी कोई भी डिशेज़ नहीं दी जाएंगी। बेसिक चीज़ें हैं जो आप रोज़ बनाते हैं, दाल चावल है, रोटी सब्ज़ी है, वही सब चीज़ें हैं जो आप फैमिली के लिए बना रहे हैं, वही आपने अपने लिए बनानी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम आपके साथ इतनी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो आपकी पूरी फैमिली आपसे ज़्यादा एंजॉय करेगी। तो उसका टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपने अपने न्यूट्रिशनिस्ट को इन्फॉर्म रखना है कि वो आपको वैसी ही चीज़ें दें ताकि जो आपकी पूरी फैमिली एंजॉय कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब हमारा प्लान ख़त्म हो जाएगा, जब ये 3 मंथ्स का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हमारा वेट बाउंस बैक करेगा? वेल, इट ऑल डिपेंड्स कि आप आगे मेंटेनेंस कैसे रखते हैं। हमारा जो 3 मंथ्स का डाइट प्लान होता है, उसके बाद हम मेंटेनेंस प्लान भी देते हैं। आपको एग्जैक्टली गाइड करते हैं कि अब से आपकी जर्नी कैसी रहेगी और आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा और वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप फिर से उन्हीं हैबिट्स पर आ गए जो 3 महीने पहले थी, तो फिर आप ही की मेहनत वेस्ट है और फिर वेट भी बढ़ेगा। तो ये आपने अपनी हैबिट्स पे काम करना है। इन 3 महीनों में आपने अपने ऊपर काम करना है और उसकी आदत डाल लेनी है ताकि वो आपके लिए नया नॉर्मल बन जाए। इट शुड बी द न्यू नॉर्मल फॉर यू, जो आप अब से खाएंगे, जो अच्छी हैबिट्स आप अब से सीखेंगे, तो वो अगर आप आगे भी फॉलो करेंगे तो वेट वापस नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गिव टी एंड कॉफ़ी इन योर डाइट प्लान? वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चंस, और ये हर कोई पूछता है। इनफैक्ट दे हैव अ लॉट ऑफ फियर कि कहीं आप हमारी मॉर्निंग टी तो बंद नहीं करा दोगे। तो गाइज, देयर इज़ नो प्रॉब्लम हैविंग टी एंड कॉफ़ी। ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप चाय और कॉफ़ी को दिन के सही टाइम पे लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स हम उसको आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग नहीं देंगे, बट अगर आप 2 चाय भी दिन में लेना चाहते हैं तो आपके डाइट प्लान में अकोमोडेट हो जाएगी। चाय का प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप सोने से पहले लेते हैं तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, या आप अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो खाली पेट लेना नुकसान करता है। बट ड्यूरिंग द डे अगर आप मील्स के बाद लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आप अपने डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो आपको आपके प्लान में दे देंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या हमें पराठे खाने को मिलेंगे? अब पंजाबीज़ को तो पराठों के बिना डाइट प्लान कैसे पूरा हो सकता है, राइट? सो येस, बिल्कुल मिलेंगे पराठे। इनफैक्ट पराठे मेरे अपने भी बहुत फेवरेट हैं। तो जो चीज़ें मेरी फेवरेट हैं वो मेरे डाइट प्लान्स में भी होंगी। सो आलू का पराठा ले सकते हैं, गोभी का पराठा ले सकते हैं, ब्रोकली का पराठा ले सकते हैं, कद्दू का पराठा ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूली का पराठा ले सकते हैं। पराठों का प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? जब हम उसको तलते हैं तवे पर। हमें वो नहीं करना, हमें उसको ड्राई रोस्ट करना है। नीचे उतार कर आप उस पर अच्छा खासा देसी घी लगा सकते हैं, घर का वाइट मक्खन ले सकते हैं, वो खा सकते हैं। तो पराठों को भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करना है। वंस इन अ वाइल वो आपके प्लान में दे दिया जाएगा। आप अपनी डाइटिशियन से डिस्कस करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो येस, पराठे भी आपको खाने को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, डू यू ऑल्सो गिव अ लॉट ऑफ स्मूदीज़? वेल, अगर आपको स्मूदीज़ पसंद है तो आपको स्मूदीज़ दी जाएंगी, अगर आपको नहीं पसंद है तो नहीं दी जाएंगी। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं पसंद या आपको नहीं सूट करती है फॉर वट एवर रीज़न, तो वो आपको नहीं दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, डू यू गिव ओनली सूप्स एंड सैलड्स फॉर डिनर? ऑफ कोर्स नो। जो चीज़ मैं खुद नहीं खाती हूँ मैं आपको भी लेने के लिए नहीं कहूँगी। वंस इन अ वाइल येस, आपको सूप्स एंड सैलड्स दिए जा सकते हैं। अगर आपका ब्रेकफास्ट एंड लंच बहुत हैवी है उस दिन दिए जा सकते हैं, बट नॉट एवरी डे। डिनर शुड बी प्रॉपर मील, चाहे वो रोटी सब्जी हो, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो खिचड़ी हो। क्वांटिटीज़ का हमें देखना पड़ता है, डिनर के टाइम पे कम क्वांटिटी हो, बट डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट सूप्स एंड सैलड्स। ओके, सो नॉट टू वरी देयर। अगला क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू बाय एडिशनल ग्रोसरीज? वेल, अगर कोई इंग्रेडिएंट आपने आज से पहले कभी नहीं खाया है और अगर उसकी आपको नीड नहीं है तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपको वाइट चावल खाने की आदत है और आपको ब्राउन राइस नहीं पसंद तो आपको ब्राउन राइस ज़बरदस्ती लेने की कोई नीड नहीं है। आप वाइट राइस खाकर भी वेट लॉस कर सकते हैं, राइट? सो ऐसी कोई अलग से ग्रेन आपको इंट्रोड्यूस नहीं की जाएगी या कोई नई चीज़ नहीं दी जाएगी जो आपको नहीं पसंद या आपके एरिया में नहीं मिलती है, उस पर हम नहीं जाएंगे। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके किचन्स में मौजूद हैं सिर्फ वही आपको दी जाएंगी और उसी के अराउंड आपका डाइट प्लान डिज़ाइन किया जाएगा। जो फ्रूट्स आपको लोकली मिलते हैं, जो सब्जियां आपको लोकली मिलती हैं, उसी के अराउंड हमने अपनी डाइट प्लान करनी है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन योर सर्विसेज एंड इफ इट्स पेड?
तो येस गाइस, डेफिनेटली इट्स पेड। इट्स जस्ट लाइक अ डॉक्टर्स प्रोफेशन। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ लिख के देते हैं और फिर हम डॉक्टर की फ़ीस दे देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर है, आप एक डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, अपने सिम्टम्स बता रहे हैं और वो आपको एक डाइट प्लान बना के दे रहे हैं और उसे आपने फॉलो करना है। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, जैसे डॉक्टर्स की फ़ीस है उसी तरह से डाइटिशियंस की फ़ीस है, राइट। सो आपको डाइट प्लान्स तो बहुत मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे जाएं, आप कहीं भी जाएं, डाइट प्लान्स तो आपके फ्रेंड्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। कितनी सारी ऐप्स पे फ्री प्लान्स हैं, लेकिन वो प्लान्स एक तो आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। जो डेफिशिएंसीज, जो न्यूट्रिशनल नीड्स आपकी बॉडी की हैं, वो उस हिसाब से वो प्लान नहीं होगा, वो एक जेनेरिक प्लान होगा, राइट। तो जब आप अपने लिए डाइट प्लान बनवाते हैं तो वो आप अपने हिसाब से बनवाते हैं, जो खासकर आपकी नीड्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कोई बना बनाया प्लान कहीं से ले लेते हैं, उसे आप फॉरवर्डेड प्लान कह लें या यूट्यूब से देख के आप गूगल से कहीं से भी प्लान ले लेते हैं, तो आपके पास कोई पुश नहीं होता है, ठीक है। आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती है उसे फॉलो करने की। आप 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक डाइटिशियन अटैच्ड होता है, वो आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड रखते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपसे फूड पिक्चर्स मांगते हैं, इंश्योर करते हैं कि आप उस प्लान को फॉलो करें, आप अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें, आपकी हैबिट्स पे काम करते हैं, रेगुलर आपकी काउंसलिंग करते हैं, जिससे कि आपके लिए प्लान फॉलो करना और भी इजी हो जाता है। कभी कोई इंग्रेडिएंट आपके घर में नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं एंड दे विल गिव यू ऑल्टरनेटिव्स कि आप इसकी जगह आज ये खा सकते हैं या ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो जब कोचेस आपके टच में होते हैं, एक्सपर्ट्स आपके टच में होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और मोटिवेशन भी बनी रहती है। और इसी चीज़ की सारी फीस है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ लगे हुए हैं। अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना फोकस सारा उनका आपके ऊपर है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाउ दैट आई हैव मेड अप माई माइंड कि हाँ, मुझे अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, वेट लॉस करना है, फिट होना है, शेप में आना है, अपनी फेवरेट ड्रेसेस पहननी है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है उसके लिए रेडी रहना है। नाउ मैं क्या करूँ, मुझे आज से स्टार्ट करना है, अब मैं क्या करूँ। सो वेल, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, वी आर जस्ट अ व्हाट्सएप अवे। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड जस्ट टेल देम आई वांट अ डाइट प्लान। और उसके बाद वो आपको सारा प्रोसेस समझा देंगे। सब कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट्स ऑनलाइन है, प्लान्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। बस आपने कॉल करनी है, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बतानी है, उनके साथ शेयर करनी है, समझाना है उनको कि आप क्या एग्जैक्टली देख रहे हैं, आपको क्या चेंजेस चाहिए अपने अंदर, क्या किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेट लॉस है या कोई मेडिकल कंडीशन है या क्या आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। जस्ट टॉक टू देम एंड आई एम श्योर दे विल गाइड यू वेल। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि कितने मंथ के प्रोग्राम्स हैं आपके पास। सो यू कैन टेक 1 month प्रोग्राम ऑल्सो एंड यू कैन टेक 3 months प्रोग्राम ऑल्सो। बट वॉट आई सजेस्ट इज़ कि हमारी बॉडी को जो है टाइम लगता है चेंजेस आने में। अगर हम 1 month प्लान लेते हैं तो 2-3 वीक तो हमारी बॉडी एडजस्ट होते ही लगा देती है। अगर हम कोई नई डाइट फॉलो कर रहे हैं या कोई नया वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं या कुछ भी नई हैबिट्स पे काम कर रहे हैं, तो 20-21 डेज तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन ठीक करनी है या फिर आपको एक अच्छा वेट लॉस चाहिए 8-10 किलो का, तो एटलीस्ट गो फॉर अ 3 month प्लान। 3 months अपने आप को दीजिए और तभी आप कुछ अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। जो हमारे पास रिजल्ट्स अच्छे आते हैं वो 3 months प्लान्स में ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप ट्रायल पीरियड देखना चाहते हैं कि आप फॉलो कर भी पाएंगे कि नहीं फॉलो कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई डाउट्स हैं तो आप 1 month प्लान ज़रूर लें। बट यू हैव मेड अप योर माइंड कि हाँ, मुझे वेट लॉस करना है, अपनी मेडिकल कंडीशन को ठीक करना है, सो गो फॉर अ 3 month प्लान। आपको क्या क्या मिलता है? एक्सपर्ट कोचेज़ जो हमारे हैं, आपके साथ एक डाइटिशियन को अटैच किया जाता है जो कि हमेशा आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल हैं। 6 days a week दे आर अवेलेबल फॉर यू, मंडे टू सैटरडे 10 to 7 PM। आप कभी भी उन्हें कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। डाइट के बारे में बात करनी है तो वो कर सकते हैं, कोई और स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। दे आर एट योर सर्विस, आपके लिए ही वो हैं, आपको हेल्प करने के लिए हैं। कैसे वो आपकी जर्नी को ईजी बना सकते हैं, कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं, वही उसी के लिए वो हैं, राइट। सो आप उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपको वीकली प्लान्स मिलते हैं जिसमें कि 6 meals a day होंगे। आपको पूरा प्लान भेजा जाता है ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सी चीज़ आपने कब खानी है, कैसे खानी है, आपको क्यों दी गई है, सब आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको वर्कआउट्स पे गाइडेंस दी जाएगी कि कौन कौन से वर्कआउट्स आपके लिए सबसे इफेक्टिव हैं, जो आपको डाइट के साथ साथ करने हैं।
जिससे कि आपके रिजल्ट्स और भी अच्छे हों और भी जल्दी आपको वेट लॉस रिजल्ट्स मिले, तो उस पर भी आपको एडवाइस दी जाएगी। बहुत सी नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएंगी और इसके साथ साथ रेगुलर काउंसलिंग तो चलती रहेगी। सो ओवरऑल जो है आपकी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है, स्ट्रेस फ्री होने वाली है एंड कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा ही निकलेगा अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं। सो आई होप आई बीन एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट डाइट प्लान्स, और जो भी आपके फियर्स थे डाइट्स को लेकर वो अब नहीं है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से कॉल कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ऑल द बेस्ट।